ਅੱਜ ਸਰ ਜੋ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਜੋ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਜੋ ਐਮਿਕਸ ਕਿਉਰੀ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸੀ ਤਨੂ ਬੇਦੀ ਮੈਮ ਜੋ ਫਰੈਂਡ ਆਫ ਕੋਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬੀਇੰਗ ਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੋ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਜਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜਿੰਗ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜੋ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਵੀ ਜੋ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪੂਰਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗਿਰਫਤ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਦਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਈਏ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜੋ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਐਵੀਡੈਂਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਜੋ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਜੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜੋ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੀ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ फ्रंट अफसर लगाओगे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स दिए सर नहीं सर हमने आज जो ਅਸੀਂ जो आदि एप्लीकेशन लानी है तो कल ਨੂੰ डॉक्यूमेंट्स ऑन रिकॉर्ड आ जाएंगे को कहा भी आपके पास अगर कोई सबूत है एफिडेविट कोई एविडेंस है तो आप पेश कर दो तो उस पर हमने जो एक एप्लीकेशन लगाएंगे और जितना भी हमारे पास जो हम एविडेंस कलेक्ट कर सके जहाँ जिन्होंने लोगों ने हमको भेजा जितना भी हमारे पास है वो हम एप्लीकेशन के थ्रू कल को 29 मार्च की सुनवाई रखी है तो कल तक वो पेश कर देंगे। आपने वारंट अफसर की डिमांड की थी कि वारंट अफसर में दिया जाए? नहीं वो शुरू में की थी जब 21 मार्च को ये एप्लीकेशन फाइल की थी उसके बाद आज हमारी कोई वारंट ऑफिसर की प्रेयर नहीं थी क्योंकि हमें पता नहीं है वारंट ऑफिसर होता भी कोई खास पुलिस स्टेशन में रेड करवाना हो तो हमें अभी तक इतना पता नहीं है किसी मर्जी पुलिस स्टेशन में हो सकते हैं भाई अमृतपाल से कहीं मर्जी हो सकती है। तो सरकार ने क्या कहा है कि अमृतपाल को पकड़ने के बिल्कुल नजदीक है सरकार ने क्या कहा है? हाँ जी जो एडवोकेट जनरल साहब ने जो बातें हुई हैं कोर्ट में ऑन रिकॉर्ड हुई हैं उन्होंने कहा भी हम काफी नजदीक हैं अमृतपाल को पकड़ने। ये एडवोकेट जनरल साहब की स्टेटमेंट थी ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है। तो आपकी क्या स्टेटमेंट है इसको? नहीं देखो मेरी तो वही स्टेटमेंट है जो मैंने पिटीशन डाली है हेबियस कॉर्पस की पिटीशन डाली है अभी जो भाई अमृतपाल सिंह इनकी इलीगल कस्टडी में है और वो उनको प्रोड्यूस करें जो लीगल कार्रवाई है जो वारिस पंजाब की जथेबंदी है वो कर रही है जितने भी नौजवान है चाहे असम में है NSA लगे हैं उनकी भी जो लीगल प्रोसीडिंग्स है लीगल पैरवी है सारी वारिस पंजाब की जथेबंदी करेगी वारिस पंजाब की लीगल टीम वहां पर जाएगी सारा जायजा लेगी वहां जो कानूनी प्रोसीडिंग्स वहां पर करने वाली हैं असम में वो वारिस पंजाब की जथेबंदी करेगी और नहीं कोई और यहाँ पर भी जितने भी नौजवानों पर ये जिनको इलीगल कस्टडी में जो 200 सवा 250 नौजवानों को पंजाब में इलीगल कस्टडी में रखा था उनकी जो सारी की सारी जो लीगल कार्रवाई है वारिस पंजाब दे कर रही है और वारिस पंजाब दे करेगी। लेकिन सरकार तो कह रही है हमने रिलीज कर दिया है उनको। नहीं काफी शायद मेरी जितना मैंने न्यूज में देखा था न्यूज मीडिया में देखा था कुछ को रिलीज कर दिया है और अभी तक काफी अंदर हैं काफी के जो गार्डियंस हैं पेरेंट्स हैं उनके मुझे फोन आ रहे हैं किसी को 353 में झूठे केस में फंसा दिया किसी और झूठे केस में उनमें डाला जा रहा है 107 की उनकी बेलें रिजेक्ट कर दी जो होना नहीं चाहिए था तो उन सभी की जो लीगल प्रोसीडिंग की पैरवी है वो वारिस पंजाब दे करेगी। तो तरह तरह की चर्चाएं भी चल रही हैं क्योंकि आप उनके वकील हैं तो कहा जा रहा है कि अमृतपाल यूपी में देखे गए हैं इसी तरह नेपाल में है तो आपका क्या मानना है? नहीं देखो जी आजकल टेक्नोलॉजी जो AI टेक्नोलॉजी आ चुकी है किसी भी चीज को आज हम जो एक फेक फोटोग्राफ्स फेक वीडियोस बन सकती हैं जो वर्ल्ड के दूसरों देशों के प्रेसिडेंट हैं उन अमेरिका वर्गे देशों की उनकी जो फेक जो फोटोज बन सकती हैं तो ये तो जो कोई मर्जी कर सकता है जो हमारा स्टैंड पिटीशन वाला है हेबियस कॉर्पस वाला अगर पुलिस के पास इतनी सारी जानकारी है तो जो देश की एजेंसियां लगी हैं पंजाब की एजेंसियां तो फिर पकड़ा अभी तक उनके हाथ क्यों नहीं कुछ लगा तो हमें इसमें कुछ फिशी लग रहा है।